अगर ये श्राप नहीं मिले होते तो महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में बहुत से श्रापों की कहानी पढ़ने को मिलती है और साथ ही हर श्राप के साथ कोई ना कोई कहानी या कारण जरूर जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर हम महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। महाभारत के अधिकतर पात्र किसी न किसी श्राप से ग्रस्त थे और उसका फल भोग रहे थे। आइए आज हम जानते हैं कि महाभारत के किस पात्र को कौन सा श्राप मिला था और उस श्राप के कारण उन्हें क्या क्या दुख भोगना पड़ा। यमराज को मांडव्य ऋषि का श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार की बात है कि एक राजा ने अज्ञानतावश उन्हें चोरी के अपराध में दोषी समझकर अपने सैनिकों को उन्हें सूली पर चढ़ा देने की सजा दे दी। परंतु ऐसा हुआ कि कई दिनों तक सूली पर चढ़े रहने पर भी उनके प्राण नहीं निकले और वे बचे रह गए। तब राजा को लगा कि मैंने ऋषि के साथ सही नहीं किया है और राजा को अपनी गलती की ग्लानि हुई। तब राजा ने मांडव्य ऋषि से क्षमा याचना की और उनको मुक्त कर दिया। इसके बाद मांडव्य ऋषि सीधे यमराज के पास पहुंच गए और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन काल में कौन सा पाप किया था कि इस प्रकार मुझे झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष की उम्र के बालक थे तब आपने एक कीट पतंगे की पूंछ में एक सींग चुभा दी थी, जिस पाप के कारण आपको सूली पर चढ़ने का कष्ट भुगतना पड़ा। यमराज के ऐसा कहने पर मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की छोटी उम्र में किसी बालक को धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य का इतना ज्यादा विवेक ज्ञान नहीं होता। अतः यमराज, तुमने मुझे छोटे से अपराध का भी बड़ा सजा दे दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र जाति में एक दासी के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण महाभारत में यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। महाभारत ग्रंथ के अनुसार पांडवों के पिता राजा पांडु एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वन में राजा पांडु ने हिरण के एक सुंदर जोड़े को मैथुन करते देख लिया। इतना ही नहीं, राजा पांडु ने उन हिरण के जोड़े पर अपना बाण भी चला दिया, परंतु वास्तविकता यह थी कि वे हिरण और हिरनी किंदम ऋषि और उनकी पत्नी थी। राजा पांडु के बाण चलाने से आहत होने पर क्रोधित होकर किंदम ऋषि ने राजा पांडु को यह श्राप दे दिया कि वो जैसे ही किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंदम ऋषि के इस श्राप के कारण जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ शारीरिक संभोग कर रहे थे उसी वक्त उनकी मौत हो गई। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक बार अर्जुन दिव्य शास्त्रों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग में उर्वशी नाम की एक सुंदर अप्सरा उन पर मोहित हो गई, परंतु अर्जुन ने उर्वशी को माता की दृष्टि से देखा। तब उर्वशी अर्जुन पर क्रोधित हो गई और अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे और तुम्हें महिला नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। उर्वशी के श्राप को सुनकर अर्जुन ने इस बात को देवराज इंद्र को बताया। तब देवराज ने कहा कि वनवास के दौरान अज्ञातवास में यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान का काम करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। कद्रु का अपने सर्प पुत्रों को श्राप। महाभारत की कथा में ऐसा वर्णन मिलता है कि महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी जिनका नाम कद्रु और विंता था। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया था और विंता ने गरुड़ को जन्म दिया था। एक बार कद्रु और विंता दोनों ने एक घोड़े को देखा जो सफेद रंग का था। फिर कद्रु और विंता दोनों ने शर्त लगाई। विंता का कहना यह था कि यह घोड़ा पूर्णतः सफेद रंग का है, परंतु कद्रु ने कहा कि घोड़ा सफेद तो है लेकिन इसकी पूंछ काले रंग की है। कद्रु ने इस शर्त जीतने और अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप से जाकर घोड़े में चिपक जाओ जिससे कि उसकी पूंछ काली दिखाई दे, जिससे कि मैं शर्त जीत जाऊं। तब कद्रु के कुछ सर्प पुत्रों ने उसकी बात मानी लेकिन कुछ ने उसकी बात नहीं मानी। तब जिन सर्प पुत्रों ने बात नहीं मानी थी उनको कद्रु ने श्राप दे दिया कि तुम जब जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे और कालांतर में उस श्राप के कारण ऐसा ही हुआ भी। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो कुंती उसके शव पर रोने लगी। तब पांडवों को आश्चर्य हुआ। तब कुंती ने उनको बताया कि कर्ण तुम्हारा ही बड़ा भाई था। कुंती के ऐसा कहने पर सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ। इस पर युधिष्ठिर ने शोक और क्रोध में समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री कोई गुप्त बात छुपा कर नहीं रख सकेगी। परशुराम को कर्ण का श्राप। महाभारत के अनुसार कर्ण परशुराम जी के शिष्य थे। कर्ण ने गुरु परशुराम जी को बताया था कि वह सूत पुत्र है। एक बार की बात है कि गुरु परशुराम जी अपने शिष्य कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। उसी वक्त कर्ण को एक भयानक कीड़ा काटने लगा, किंतु गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखे हुए सो रहे थे, अतः गुरु की नींद में विघ्न न आए ऐसा सोचकर कर्ण ने गुरु को नींद से जगाना उचित नहीं समझा, परंतु कर्ण को कीड़ा लगातार काटे जा रहा
था और उसका दर्द झेलते रहे, लेकिन गुरु को नींद से नहीं जगाया। जब कुछ समय के बाद गुरु परशुराम की नींद खुली तो वे समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय योद्धा है। तब गुरु परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को यह श्राप दे दिया कि जब मेरे द्वारा सिखाई हुई शस्त्र विद्या की तुमको सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उसी वक्त तुम वह शस्त्र विद्या भूल जाओगे और इस तरह वह विद्या तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। श्री कृष्ण भगवान का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने रात्रि में सोते हुए पांडव पुत्रों को धोखे से वध कर दिया। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को खोजने लगे। तब वे उसे खोजते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंच गए। पांडव जब अश्वत्थामा के सामने पहुंच गए तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अश्वत्थामा के ऐसा करने पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने दोनों ब्राह्मण शास्त्रों को एक दूसरे से टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। व्यास जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ने कहा कि मैं यह अस्त्र वापस करना नहीं जानता और ऐसा कहकर उसने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दे दिया कि तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध निकलती रहेगी, अतः तुम मनुष्य के साथ नहीं रह पाओगे और दूर कहीं जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहोगे। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अष्टवसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भ्रमण कर रहे थे। ऋषि के आश्रम में एक सुंदर गाय थी जिसे अष्टवसु चोरी कर लेकर चले गए। जब वशिष्ठ को यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने सभी अष्टवसुओं को यह श्राप दे दिया कि तुम सभी को मर्तल्य लोक में मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ेगा और अष्टम वसु को राजा और स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा। विश्व पितामह यही अष्टम वसु थे। भीष्म को अम्बा का श्राप। महाभारत की कहानी के अनुसार काशीराज ने काशी में अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उस स्वयंवर से भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका तीनों का अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए अपहरण कर लिया था, परंतु रास्ते में अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे छोड़ दिया, किंतु हरण कर लिए जाने के कारण जिस साल्व नरेश से वह प्रेम करती थी उसने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अम्बा भीष्म के गुरु परशुराम के पास जाकर अपनी सारी समस्या बताई। अम्बा से सारी बातें जानकर परशुराम गुरु ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने को कहा, किंतु भीष्म ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा कर ली थी, अतः उसने विवाह करने से मना कर दिया। तब भीष्म और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में अपने पूर्वजों की बात मानकर परशुराम ने युद्ध बंद कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म को यह श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अगले जन्म में अम्बा ने राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया और महाभारत युद्ध में उसके चलते भीष्म को बाण की सैया पर जाना पड़ा था, उनकी मृत्यु का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध में जब सभी कौरवों का नाश हो गया तो माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानते हुए श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह से मेरे कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। और सचमुच महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशियों का नाश हो गया। वे सभी आपस में ही लड़कर मर गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।